हाय, मैं हूँ जयप्रकाश शुक्ला और आपका जय एजुकेशन हब पे स्वागत करता हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है। कुछ अभी इक्विपमेंट्स अभी नहीं आए हैं, इस वजह से थोड़ा सा वीडियो आने पे डिले होता है। तो इस पे हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं इस पे किन किन सब्जेक्ट्स पे क्लासें आप लोगों के लिए आएंगी। तो चलो देखते हैं। इस पे देखो, हमारे चैनल पे जितने भी जीएस सब्जेक्ट्स हैं, जीएस सब्जेक्ट्स पे क्या क्या आएंगे। जियोग्राफी हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। और मतलब जीएस पे ये आ गई। और ये हमारे क्या है कि जो हम करंट अफेयर के लिए हम क्या करेंगे, जो विजन आईएएस की जो मैगजीनें हैं, जो एक मंथली बेस रहती है, एक पीटी 365 रहती है। तो इस पे जो पीटी 365 पे ये भी हम इस पे अपलोड करते रहेंगे और कंटिन्यू क्लासें आपको मिलती रहेंगी। तो चलो चलते हैं, हम डिटेल से एक एक सब्जेक्ट को कैसे कैसे पढ़ेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी की बात करेंगे। जियोग्राफी पे हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी पे हम जो हमारी 11-12 की दोनों एनसीईआरटी है ना, एक हमारी फंडामेंटल फंडामेंटल जो ज्योग्राफी है ना, वो देखेंगे। इस पे देखते हैं क्या क्या हम पढ़ेंगे सबसे पहले। तो ये हमारी क्या है, एनसीईआरटी की फंडामेंटल जियोग्राफी है ना। अब इस पे हम क्या पढ़ेंगे, ये हमारी क्या है, इस पे हम अर्थ स्ट्रक्चर हो गया, जो लैंड फॉर्म्स हैं वो कैसे हो गया, जो हमारा क्लाइमेट है वो कैसे हो गया, जो हमारा वाटर है, ओशन वाटर है या क्लाउड पे, या वाटर साइकिल कैसा क्रिएट होता है वो देखेंगे। तो ये मतलब किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये बुक बहुत जरूरी है। दूसरे पे क्या देखेंगे, दूसरे पे हमारी जो इंडिया की फिजिकल इन्वायरमेंट है, ये दोनों बुकें देखेंगे। और जो ये बाकी बाकी ये दोनों बुकें, इस पे हम देखेंगे किन किनको कोई जो हमारे चैप्टर इस पे दिए गए हैं, तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर इस पे देखेंगे। तो ये हमारी कौन सी है, ये हमारी जेसी जो जेसी लोंग की बुक है वो है। जेसी लोंग की बुक इस पे देखेंगे कि इस पे हम पढ़ेंगे क्या क्या। ये हमारी जेसी लोंग की बुक है। इस पे ये भी हमारी पतली सी है, अच्छी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कोई भी हमारा एग्जाम होता है तो अगर ये एनसीईआरटी और ये दोनों का बंड कर लेंगे तो इससे बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा आपको इसका रिव्यू दिखा देता हूँ बुक का। तो ये हमारा क्या है, ये हमारी जेसी लोंग हो गई। और क्या करेंगे, एटलस के लिए हम जो ऑक्सफोर्ड एटलस आती है ना, वो हम क्या करेंगे, इस पे कवर करेंगे कौन सा कंट्री कहाँ उसका लोकेशन क्या है यहाँ। और जैसे हमारा कोई डेजर्ट है ना, तो जैसे अफ्रीका पे कितने डेजर्ट हैं, इंडिया पे कितने डेजर्ट हैं, कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे है, हॉट डेजर्ट कहाँ पे है। जैसे इंडिया पे हमारा जो हॉट डेजर्ट है तो हमारा राजस्थान वाले रीजन पे, और जो हमारा कोल्ड डेजर्ट है वो लद्दाख, आप जानते होंगे ना। तो इसे हम देखेंगे कि ये हमारा ज्योग्राफी पे ये चीजें हम पढ़ेंगे। फिर जो सबसे जरूरी है, तो एक वो ये जो दोनों बुकें हैं, ये जो जेसी लॉन्ग की और एनसीईआरटी की ये हो गई। या तो इनको दोनों को कर लेंगे, अगर देखेंगे कि अगर कुछ जरूरी होता है तो जो हमारी पीएमएफ आईएएस की जो ये फिजिकल ज्योग्राफी है, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, इसको भी देखेंगे। तो इस पे देखेंगे हम क्या क्या है इसका। इस पे क्या है ना, इस पे जो डायग्राम दिए गए हैं वो बहुत अच्छे दिए गए हैं ना, इसलिए ये भी हम उसी पे कवर कर लेंगे। मतलब कोई भी लोकेशन दी गई है तो उस पे समझाया गया है, तो ये हमारे माइंड मेकअप के लिए बड़ा जरूरी है। फिर क्या करेंगे, जैसे हम ज्योग्राफी हमने क्या कर ली, हमने ज्योग्राफी ये कंप्लीट कर ली दोनों। फिर क्या होंगी, मैं आपको अपने टेलीग्राम पे अपलोड करूंगा एमसीक्यू पे। जैसे हमने पढ़ा ज्योग्राफी पढ़ लिया, ज्योग्राफी पे जैसे हमने यूनिवर्स और जो उसका इल्यूशन ऑफ अर्थ है ना, वो हमने पढ़ लिया। अब हम उसी से ओरिएंटेड हम यहाँ पे क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। तो ये मैं अपलोड करता रहूंगा, आप देखते रहें। चूंकि पढ़ पढ़ तो सभी लेते हैं, बट एमसीक्यू नहीं करेंगे तो वो उनका कुछ नहीं हो पाता ना। तो हम जरूरी है कि ये भी मैं अपलोड करता रहूंगा, और जो भी डाउट होंगे वो क्लियर करता रहूंगा। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, जो
इंडियन पॉलिटी है। इंडियन पॉलिटी पे हम क्या करेंगे, जो हमारी ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है ना, ये जो हमारी 11th की NCERT है ना, तो ये पढ़ेंगे, और ये हमारे जो लक्ष्मीकांत है ये दोनों साथ में पढ़ेंगे। और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए क्या करेंगे, ये दोनों बुकें पढ़ेंगे। और इंटरनेशनल रिलेशन पे कैसे ऐड करना है वो मैं आपको बताता रहूँगी, इसकी पूरी प्ले लिस्ट आएगी। आज मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ कि हम जैसे हमारा UPSC हो गया, CDS हो गया, या CGL CHSL पे जो क्लासें हैं उसके लिए मतलब कैसे पढ़ेंगे, यानी कि कोई लड़कों के पास बहुत सारे सोर्स नहीं होते हैं तो ढूंढते रहते हैं इधर उधर क्या क्या पढ़ें, तो वो मैं बता रहा हूँ कि आज मैं केवल बता रहा हूँ कि ये बुकें पढ़नी है। फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो किस पे आएगा, एक एक सब्जेक्ट पे आएगा। जैसे ज्योग्राफी है तो कैसे कैसे पढ़नी है, किन किन चैप्टर को पढ़ना है, किन किन टॉपिक को पढ़ना है, कौन कौन से अच्छे से समझना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ये हो गई, ये हमारी क्या, जो हमारी जो थॉट्स होते हैं ना, कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स होते हैं उनके माइंड पे क्या चल रहा था, तो ये हमारी कौन सी है, ये हमारी जो हमारी इंडियन पॉलिटी है ना, लक्ष्मीकांत की, हम लक्ष्मीकांत की, उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। फिर क्या करना है, फिर जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो भी साथ साथ पे इसी से ऐड करते पढ़ते चलना है ना। उस पे क्या दिया गया है, ये हमारी गवर्नमेंट की साइड से, वहीं से मैंने ये डाउनलोड किया है, तो ये भी उसी पे मिल जाएगा ना। और फिर क्या करेंगे, उसी तरह पहले पढ़ेंगे, क्लासें पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद एक एक टॉपिक हो गया। जैसे हमारा इस पे हो गया इंट्रोडक्शन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो पढ़ने के बाद क्या करेंगे, हम क्वेश्चन उठाएंगे, वो सॉल्व करेंगे। और पॉलिटी हो गया, पॉलिटी के बाद और देखते हैं आगे क्या दिया गया है। इंडियन पॉलिटी हो गई, इंडियन पॉलिटी के बाद इंडियन इकोनॉमी हो गई। देखो इंडियन इकोनॉमी पे क्या करते हैं, जो हमारी 11th की ये हमारी बुक है NCERT की, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, तो ये वाली, और जो हमारी एक रमेश सिंह की है, वो ये दोनों कोरिलेट करके इनको दोनों को पढ़ेंगे। और भी 11th और 12th की जो जो रिक्वायरमेंट आएगी वो मैं बताता चलूंगा कि कैसे कैसे पढ़नी है, या मैं डाउनलोड करता रहूंगा। और ये क्या करना है, जो हमारे एक जो मृणाल पटेल सर हैं, UPSC पे जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, वो उनका नाम से परिचित होंगे। वो उनके क्या है, उनकी इकोनॉमी की मतलब जो क्लासें रिलीज होती हैं, तो उनपे उन्होंने इकोनॉमी को 6 पिलर पे डिवाइड किया, पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3, पिलर 4। तो वो कौन कौन से जरूरी हैं वो भी इसी पे ऐड करके आपको मिलता रहेगा, और इसके MCQ भी आपको मिलते रहेंगे ना। तो इंडियन इकोनॉमी होगी, हम समझेंगे कि हम जैसे हमारा बैंकिंग सेक्टर है, जो इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम है वो कैसे है, फिर जो वर्ल्ड हमारा ट्रेड है या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उनका क्या काम है, उनका हमारे जो इंडियन इकोनॉमी पे है क्या इन्फ्लुएंस है, क्या क्या होता है, वो सारी चीजें हम इस पे कवर करेंगे। और ये हमारी क्या हो गई, फिर हमारी क्या हो गई, जो हमारे एक इस पे इंडियन इकोनॉमी की जो MCQ है लास्ट पे वो करेंगे। पहले क्लास लेंगे, क्लास लेने के बाद फिर MCQ करेंगे, फिर MCQ करने के बाद हम क्या करेंगे, आगे हम देखते हैं कि कौन सी अब है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको हिस्ट्री के लिए अगर मैं अपने आप से बोलूं तो सबसे पहले मैं प्रेफर करूंगा आपको जो तमिलनाडु बोर्ड की फर्स्ट ईयर और इंटर की जो दोनों दो बुकें हैं, पतली पतली सी हैं और हो जाएगा, तो ये दोनों पढ़ लीजिए हिस्ट्री के लिए। तो ये हमारी क्या है, इस पे पूरी कवर है, यानी कि जो हमारा एंशियंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है और मॉडर्न हिस्ट्री है, ये तीनों इस पे कवर हैं। तो ये पढ़ लो। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए इसको पढ़ लो, और क्या करना है, उस पे आर्ट एंड कल्चर से कोरिलेट करके इसे पढ़ेंगे, तो बस ये इनफ है। और फिर क्या करेंगे, मिडिवल हिस्ट्री के लिए हम क्या करेंगे, मिडिवल हिस्ट्री के लिए हमारी मिडिवल हिस्ट्री के लिए हम एक बुक रिफर करेंगे, जो हमारी सतीश चंद्र की बुक है, इसको हम देखेंगे। और इस पे क्या क्या फीचर्स हैं वो भी देखेंगे, यानी किस किस किंगडम पे क्या क्या चेंज हुआ,
ये देखेंगे, जैसे हमारा टैक्सेशन सिस्टम क्या था, वो कहाँ से अडाप्ट आया, अकबर के टाइम पे क्या क्या चेंजमेंट हुए, और मिलिट्री पे क्या क्या चेंजमेंट हुए, तो उस पे ये देखेंगे। और फिर जो मॉडर्न हिस्ट्री की जो एक आप जानते होंगे जी, ये हमारी स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम पूरे कवर करेंगे। इसको कैसे कवर करना है वो पूरे आपको प्लेलिस्ट बताई जाएगी, कैसे कैसे इसको करना है। और फिर क्या आ गया, फिर हमारी ये तमिलनाडु बोर्ड हो गई। ये हमारी स्पेक्ट्रम बुक है जो हमारी मॉडर्न इंडिया की है। इस पे बहुत अच्छा कवर किया गया है, यानी कि छोटी बुक है और थोड़ा सा मोटी है, बट इतनी भी नहीं है कि आप पढ़ना पाओ। पर पढ़ना कैसे है ये मैं आपको बताता चलूंगा। इस पे इसका रिव्यू भी आप देखते जाओ, इस पे क्या क्या दिया गया है, तो जब क्लासें आएंगी तो आपको बताते चलेंगे इसको कैसे पढ़ना है। फिर आगे हमारी आ गई, आगे इस पे क्या देखना है, आगे हमारा आ गया आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर की जी ये जो जो हमारी इंटर की बुक है, यानी कि थीम 1 और थीम 2। तो ये दोनों हम क्या करेंगे, ये दोनों पढ़ेंगे, और साथ पे नितिन सिंघानिया की इस पे जो टॉपिक कौन कौन से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं, जैसे यूपीएससी पे, एनडीए पे, सीडीएस पे, जो सीजीएल पे कहाँ कहाँ से पुट अप हो रहे हैं, वो इस पे देखेंगे ना। तो बस यही दोनों, ये दोनों कर लो, थीम 1 थीम 2, और हमारी आर्ट एंड कल्चर की जो नितिन सिंघानिया की है, इस पे सभी टॉपिक नहीं करने, कुछ कुछ को पढ़ना है, कुछ को इग्नोर करना है। और कुछ आर्ट एंड कल्चर का जो हम मैंने आपको बताया था ना, तमिलनाडु बुक हिस्ट्री बुक है ना, जो उस पे थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर आपका कवर हो जाएगा। फिर ये हमारी हो गई नितिन सिंघानिया की, ये देख लो, ये बुक है नितिन सिंघानिया की। इसको कैसे पढ़ेंगे, कौन कौन से चैप्टर इस पे, कौन कौन से चैप्टर को जरूरी है, कौन कौन से पढ़ने, कौन कौन से छोड़ने, मैं आपको इस पे सब बताता चलूंगा, या मैं पूरी प्लेलिस्ट अपलोड कर लूंगा इसके लिए। और फिर आगे देखते हैं, आगे हमारा आर्ट एंड कल्चर हो गया। आगे हमारा देखो, अब ये हमारे तो थे मेन कितने सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, हिस्ट्री। आर्ट एंड कल्चर हो गया हिस्ट्री से कोरिलेट करके। अब ये चार पढ़ के बस हम क्या करते हैं, इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन हमको इग्नोर नहीं करना, हमको एक सीरियस एस्पिरेंट की तरह हमको तैयारी करनी है, ठीक ना। तो इसके लिए ये देखो, एक है हमारा इंटरनल सिक्योरिटी है, जो अशोक कुमार हैं, आईपीएस हैं, उनकी एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, मैंने इसको पढ़ा है। वो मैं बताऊंगा कि मतलब इस पे क्या क्या ओरिएंटेशन है, या मैं इसे 3-4 वीडियो बना के ये पूरी करा दूंगा। इंटरनेशनल रिलेशन है, देखो इंटरनेशनल रिलेशन को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते रहते हैं। अब ये क्या, हमारी पुष्पेश पंत हैं, एक बड़े अच्छे टीचर हैं इंटरनेशनल रिलेशन के। तो उनकी ये छोटी सी बुक है, पतली सी है, 200-250 पेज की होगी। तो इसको इसको भी हम कवर करा देंगे, यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन पे जो इसका मतलब बैकग्राउंड है, यानी कि इसका बोल सकते हैं कि ये कैसे चीजें तैयार हुई, हमारा इंटरनेशनल सिस्टम पहले से लेके अब तक का कैसा कैसा रहा। और इसको क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी पीटी 365 पे है ना, विजन आईएएस की है, वो अपने साइट पे अपलोड करते रहते हैं पीटी 365 पे। तो वो उस पे भी हमें क्या करना है, जो इंटरनेशनल रिलेशन है ना, इंटरनेशनल रिलेशन पे हमें क्या करना है, इससे कोरिलेट करके हमें पढ़ना है कि अभी क्या चेंजमेंट हो रहा है। यानी कि पहले तो हमारा उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए, फिर क्या पता होना चाहिए कि वो अभी क्या क्या चेंजमेंट हो रहा है, किस किस देश से हम क्या क्या खरीद रहे हैं, या हमारी कौन सी पॉलिसी है, ट्रेड हम कौन कौन सा कर रहे हैं। तो ये हम इस पे देखते रहेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी है, इस पे भी हम देखते रहेंगे क्या क्या इशू क्रिएट हो रहा है। और जैसे हमारा टेररिज्म है, उसको ट्रैकल कैसे करना है, जो हमारे इंडिया के अंदर जो हमारा रेड कॉरिडोर है ना, 3-4 स्टेटों में फैला है, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, और हमारा महाराष्ट्र हो गया। इस पे ये मैप के थ्रू मैं आपको पूरा डिटेल के साथ ये समझा दूंगा। तो हमको क्या करना है, बुक पढ़नी है, प्लेलिस्ट देखनी है, देखने के बाद इससे कोरिलेट कैसे करके ये भी पढ़ना है, ये भी मैं आपको बताता रहूंगा। इंटरनेशनल रिलेशन बताया ना, पहले हम अपना बैकग्राउंड तैयार करेंगे, उसके बाद हम चीजों को अब से कोरिलेट करेंगे। फिर क्या आ गया, हमारा साइंस एंड टेक आ गया। साइंस एंड टेक पे क्या पढ़ना है आपको, जो जो हमारी जो बायो है, बायो पे जो हमारे
सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, यही जो हमारी बेसिक चीज है उसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, डिजीज कौन कौन सी हैं, तो ये पढ़ना है। मतलब हमको जो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, उनका उनका क्या क्या वर्क है, क्या फंक्शन है, क्या करते हैं ना, वो हम सब इस पे देखेंगे। और दूसरे पे साइंस एंड टेक पे दूसरा क्या देखना है, दूसरा फील्ड हमको देखना है स्पेस टेक्नोलॉजी पे। स्पेस पे क्या क्या चेंजमेंट हो रहा है, क्या क्या नए नए सैटेलाइट हैं वो लॉन्च किए जा रहे हैं। फिर तीसरा साइंस एंड टेक पे हमें जो देखना है वो है हमारा डिफेंस का। डिफेंस पे हम क्या क्या चेंजमेंट कर रहे हैं, कौन कौन सी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कौन कौन सी हम चीजें उस पे ऐड कर रहे हैं, वो देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम जो हमारा बैकग्राउंड है वो इस पे मजबूत करेंगे। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तो पहले इस पे हम पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद क्या आएंगे, फिर मैंने बताया कि बैकग्राउंड इससे तैयार करने के बाद हमें कोरिलेट किससे करना है, करंट से कोरिलेट करना है ना। तो जैसे पहले पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब नई नई चीजें कौन कौन सी ऐड हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे, जो साइंस एंड टेक की विजन पीटी 635 की ये मैगजीन है, उस पे हमें उसको उसको भी क्या करना है, पढ़ते रहना है। चूंकि हम चीजें हम करंट से कोरिलेट करेंगे, तो ये हमारा पूरा करंट अफेयर इस पे कवर है, बहुत अच्छे से डिटेल के साथ। इनकी टीम रात दिन मेहनत करती है और अपलोड करती है इस पे, तो ये भी इस पे देखते रहेंगे। फिर हमारा अगला आ गया हमारा इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट पे हम क्या पढ़ेंगे, हमारा जो हमारी एक ये बुक है जो शंकर आईएएस एकेडमी की है, इन्होंने बहुत डिटेल पे दे रखा है इस पे इन्वायरमेंट का। तो उस पे देखेंगे कि जो हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो हमको कवर कैसे करना है, और उसको पढ़ने के बाद क्या करना है, हम आ जाएंगे किस पे, हमारी जो इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो हम क्या करेंगे, करंट के साथ इसको कोरिलेट करके ये दोनों पढ़ते रहेंगे। तो ये हमारे 4 सब्जेक्ट और आ गए, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट। देखो इन ये तो अभी क्या है, ये इंट्रोडक्शन है कि हम कैसे कैसे चीजों को करेंगे। फिर मैं क्या करूंगा, जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे तो एक एक सब्जेक्ट को मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे चीजें तैयार करनी है, और उनकी प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट भी मैं जल्दी ही बना के पूरा यूट्यूब पे पूरा मटेरियल डाल दूंगा। जैसे साइंस एंड टेक पे पूरा, जो बायो पे क्या है, जो हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी है वो कैसे हमारी धीरे 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 यहाँ तक पहुंची है। फिर डिफेंस पे हम क्या क्या चेंजमेंट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट पे क्या क्या चेंजमेंट हो रहा है, जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर है वो इंक्रीज क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो चीजें हम पढ़ेंगे। फिर हमारा क्या गया, फिर देखो ये चीजें पूरी आपको समझ पे आ गई कि नहीं, थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये हमारी नितिन सिंघानिया की थी। ये देखो पॉलिटी वही बताया ना कि पहले वहां से पढ़ेंगे, फिर हम पीटी 635 भी पढ़ते रहेंगे, क्योंकि करंट पे चीजें क्या क्या ऐड हो रही हैं, क्या क्या नहीं ऐड हो रही, तो वो भी हम उसी पे पढ़ते रहेंगे। फिर हमारा क्या गया, शंकर आईएएस की, ये देखो जो एनवायरमेंट के लिए बुक बताया था ना, ये हमारी काहे की है, शंकर आईएएस की है। इसका एक बार रिव्यू देखते हैं। तो ये अच्छी बुक है, इन पे चैप्टर दे रखे हैं बहुत सारे, थोड़ा सा मोटी बुक है। तो देखेंगे कि जो हमारे लिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो हम इस पे करेंगे। ये पूरी प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पे आपको मिलती चली जाएगी, ठीक ना। ये हमारी है, ये मैंने अब विजन से साइंस एंड टेक का वही जो आपको बताया था, तो वहां से डाउनलोड किया था, पीटी 635 है। ये एक एक पहले पूरा डिटेल के साथ हमारा क्या 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 अभी करंट पे चीजें चेंज हो रही हैं, तो उस पे हम क्या क्या करेंगे, पूरा पूरा इस पे दिया गया है, पूरा इस पे एक्सप्लेन करके पूरा डिटेल के साथ इस पे देते रहे हैं ना। तो पहला जैसे हमारा बायोटेक्नोलॉजी आ गई, उस पे हमने क्या क्या चेंजमेंट किया, ये देखो जो हमारा डीएनए है उस पे क्या क्या चेंजमेंट हुआ, ये पूरी दिया गया है ना। वायरस पे हमारा जो जैसे वायरस है ना, उस पे हमारा डीएनए होता है कि नहीं होता, वो हमारे बॉडी पे कैसे आता है, तो वो पूरा स्ट्रक्चर इस पे डिटेल के साथ दी गई है ना। तो ये हम देखेंगे। अब हमने बात कर ली कहे कहे की, हमने बात कर ली हमारा ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी, ये हमारे जीएस के जो मेन सब्जेक्ट है वो हमने बात कर ली। अब हम आते हैं मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स कहाँ कहाँ आती है, देखो मैथमेटिक्स अगर हम यूपीएससी पे यूपीएससी देंगे या पीसीएस देंगे
या हम क्या देंगे, हम हमारी जो CGL हो गया, CHSL हो गया, यानी कि SSC के कोई भी एग्जाम होते हैं, तो ये हमारी जो हमारे RS अग्रवाल है उनकी ये बुक है, तो इसकी प्लेलिस्ट हम डाल देंगे। हम क्या करेंगे, अब इस पे 2 ही बुक पढ़नी है क्या? हाँ, 2 ही बुक पढ़नी है। पहले क्या करेंगे, हम पहले बेसिक चीजें सीख लेंगे, फिर इस बुक के साथ क्या करेंगे, हम जितने भी चैप्टर हैं वो कवर कर लेंगे। ये क्या है, ये हमारा किरण पब्लिकेशन की क्या है, बुक है मैथमेटिक्स की, और इस पे हमारे क्या दिए गए हैं, बहुत साल के क्वेश्चन दिए गए हैं, वो जो TCS क्वेश्चन अभी हाँ चेंजमेंट करके SSC ने दिया है वो भी करते रहेंगे। तो हमारे किसके किसके लिए जरूरी है, ये हमारा CDS हो गया, CGL हो गया, CHSL हो गया, और जो हमारा CSAT होता है ना, वो चाहे यूपी PCS पे हो और चाहे स्टेट PCS पे हो, दोनों के लिए ये चीजें कोरिलेट कोरिलेट मतलब वहां पे दोनों आती हैं। तो ये दोनों बुकें कोरिलेट करती हैं हमारे मैथमेटिक्स के साथ। तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इस पे क्या क्या मिलेगा, पहले हम कैलकुलेशन क्या करेंगे, जितनी हमारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो हम करेंगे, कवर करेंगे। इसके बाद हम एक एक टॉपिक उठाएंगे, जैसे हमारा नंबर सिस्टम हो गया, फिर इसके बाद परसेंटेज हो गया, फिर टेक्नोमेट्री हो गई, मतलब एडवांस यानी कि लो लेवल से एडवांस लेवल तक हम पूरा इस पे मैथमेटिक्स पे कवर करेंगे। तो ये भी प्लेलिस्ट आपको पूरी इसी चैनल पे मिल जाएगी। और फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया इंग्लिश। देखो इंग्लिश कहाँ कहाँ आती है, इंग्लिश तीनों एग्जामिनेशन के अंतर्गत आती है, वो चाहे यूपीएससी का हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे एसएससी का हो। और जैसे सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, उस पे भी हमारी इंग्लिश आती है। एयरफोर्स पे भी आ जाती है, बट एयरफोर्स पे इतनी टफ इंग्लिश नहीं आती है। तो हम क्या करेंगे, एसपी बख्शी साहब की बुक है जो ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश, बहुत अच्छी बुक है। तो इससे हम क्या करेंगे, पहले हम पूरी जितनी बेसिक इंग्लिश है वो पहले सीख लेंगे। फिर क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन इस पे भी दिए गए हैं, बट ये हमारे क्या है, जितने भी एसएससी पे सीजीएल पे, जो हमारे सीजीएल पे, सीएचएसएल पे, एमटीएस पे जितने क्वेश्चन आए हैं, तो पूरा टॉपिक वाइज इस पे दिया गया है। इस पे भी टॉपिक वाइज दिया गया है, यानी कि पहले जैसे हमने एक नंबर सिस्टम पढ़ लिया, फिर नंबर सिस्टम के हम MCQ आके इस पे करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक अच्छी पकड़ हो जाएगी। इसके बाद हमारा क्या हो गया, ये इंग्लिश इस पे पढ़ेंगे, MCQ करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स पे वो भी हम आके इस पे करेंगे। तो ये हमारा आज का हो गया पूरा पूरा आज का जो वीडियो का पर्पस था बनाने का। अभी पूरे इक्विपमेंट नहीं है तो शायद वीडियो उतने अच्छे से नहीं आ रही है, बट एक दो दिन पे आ जाएंगे तो आपको कंटिन्यू क्लासें इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी। तो मैंने अभी ये क्या बताया, मैंने आपको बताया कि ये पूरा हमने हमारे चैनल पे क्या क्या आएगा, मैंने ये पूरा बताने की पूरी कोशिश की है आपको। और नई प्लेलिस्टें आपको जल्दी ही मिलेंगी। और ये अभी नया चैनल है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है वीडियो अपलोड करने पे, बट मैं कोशिश करूंगा कि अभी 2-3 दिन के अंदर मैं कंटिन्यू आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूं। सो थैंक यू, और थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए आपको फिर से थैंक यू। सो